श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरिणी, दुख करनी है दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करूँ आरती गाऊं आरती करूँ आरती गाऊं आरती करो आरती गाओ आरती करो आरती गाओ आरती। कपूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवभवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम।
श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। के भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ हनुमन्ताय नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तामयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमयेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। छविललितकमलाकोटिसं नवनीलयम्बरधारिणी शशिवदनकञ्चविलोचनी श्रीचन्द्रिका मृदुहासिनी आनन्दघन गोविन्दमन मंदिर निवासिनी घनश्याम घनाहित चातिकी
घनश्याम घनाहित मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम वत्सल भगवान की सतगुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की तो अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, मन को एक चित्त करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि की कथा का गुणगान करेंगे। तो आइए, कहते हैं कि भगवान की लीलाएं सुनने के लिए यदि कोई है अच्छा श्रोता तो वह भगवान हनुमंत लाल है। क्योंकि जहां भी हनुमान जी ये देखते हैं कि मेरे प्रभु हरि की कथा का गुणगान होता है तो वहां स्वयं आते हैं और भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं और गदगद होते हैं। तो आइए हम सभी एक वंदना हनुमान जी के लिए लेके चलते। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। तो आइए भगवान की हरि की कथा में मन लगे, चित्त एक जगह स्थिर हो जाए। तो हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। आइए मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए। दुनिया में देव हजारों हैं, बजती तेरा क्या कहना। बजरंग बली तेरा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। दुनिया में देव शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। बली तेरा क्या कहना है, महाबली तेरा क्या कहना। ओ बजरंग बली तेरा क्या कहना, हे महाबली तेरा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। जय हो
कर लंका में कूद गए। मेरे साथ समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समुंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। बजरंग बली तेरा क्या कहना, हे महाबली तेरा क्या कहना। ओ बजरंग बली तेरा क्या कहना, हे महाबली तेरा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लेने गए। ओ जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लेने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लेने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लेने गए। पर्वत को उठाना क्या करना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। ओ इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। बनवारीन के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारीन के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारीन के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना क्या कहना, संसार दीवाना क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। बजरंग बली तेरा क्या कहना, हे महाबली तेरा क्या कहना। ओ बजरंग बली तेरा क्या कहना, हे महाबली तेरा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। बजरंग बली तेरा क्या कहना।
बजरंग बली तेरा क्या कहना, बजरंग बली तेरा क्या कहना, बजरंग बली तेरा क्या कहना, हे महाबली तेरा क्या कहना, हे महाबली तेरा क्या कहना। मुनि महाराज से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि ये बताइए महाराज, नरक कितने प्रकार के होते हैं? तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि नरक 28 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे भी कोई पूछने लगे कि नरक कितने प्रकार के होते हैं, तो 28 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव मुनि महाराज से पूछ रहे, तो उसके लिए नरक न जाना पड़े, उसके लिए नरक जाना नहीं पड़े, नरक से छुटकारा मिल जाए, ऐसा कोई उपाय है? तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हमारी भूमि पर 28 प्रकार के नरक हैं, और जो जीव जैसा कर्म करता है उससे वैसे ही नरक में ढकेल दिया जाता है। यदि नरक से बचना है तो महाराज भगवान का चिंतन हमेशा करते रहें। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि गृहस्थ जीवन वाले को तो हमेशा चिंतन नहीं कर पाता, हमेशा प्रभु का ध्यान नहीं रख पाता, अनेक चिंताएं होती हैं, और इन अनेक चिंताओं के साथ परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और जो हमारे पाप बने वो भी छीड़ हो जाए और नरक ना जाना पड़े। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि देखो राजन, मुझे एक कथा याद आई, आपने पूछा है तो एक कथा याद आ गई, बोले पूछो। कौन सी कथा याद आई? तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि जैसे आपने प्रश्न किया है ऐसे ही मुझसे और किसी ने भी प्रश्न किए थे, लेकिन मुझे आज ऐसी कथा याद आई, आप सुने। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज जो हैं अजामिल की कथा का वर्णन कर रहे हैं। अच्छी एक बात बताओ, कौन कौन जानता है अजामिल को? कौन कौन जानता है बताओ? अजामिल नाम के किसी ब्राह्मण को आपने कभी कथा सुनी है? देखो अभी हुई कथा, ज्यादा दिन भी ना हुए, अभी हुई है ना, तो बताइए। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हे राजन, अजामिल नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, लेकिन माया में पड़ करके पापी बन गया। और माया अच्छे अच्छे को पापी बना देती है। पहले नहीं था, भागवत में वर्णन आता है कि अजामिल नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, लेकिन माया में पड़ने के कारण वह पापी हो गया, अधर्मी हो गया। एक कहावत भी आती है, गड़िका गीद अजामिल तारे तारे सदर कसाई, नाथ तुम मोखू तारो जी। इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण था, लेकिन माया में पड़ करके वह पापी बन गया। एक दिन की बात है, अजामिल कर्मकांड के विद्वान थे। वो यजमान के यहाँ से पूजा इत्यादि करा करके वापस आ रहे थे, तो जंगल से निकलना हुआ। और जब जंगल से निकल कर आ रहे थे, उनकी दृष्टि एक गड़िका पर पड़ी, और जैसे ही गड़िका पर पड़ी महाराज, वह गड़िका जो है गलत कार्य कर रही थी। गलत कार्य को देखकर अजामिल की दृष्टि चेंज हो गई, दृष्टि बदल गई, मन बदल गया, और उस गड़िका के पास जाकर के कहने लगे, क्या कहा
कि हे गड़िका आप मेरे साथ चलें। गड़िका कहती है क्यों? तो अजामिल कहते हैं कि मेरा मन आपके ऊपर आ गया है, मुझे आपसे विवाह करना है। गड़िका को चाहिए था धन, और धन के लोभ से वो अजामिल के साथ चल देती। अजामिल के घर जैसे ही आई तो देखते हैं अजामिल जैसे ही उस गड़िका को घर लेकर के आए, घर में प्रवेश की गड़िका तो देखा एक स्त्री एक बालक, और बालक आंगन में डोल रहा था। उस गड़िका ने देखा और अजामिल से पूछा कि ये कौन है? तो अजामिल कहने लगे ये मेरी धर्म पत्नी है। तो वह गड़िका कहने लगी यदि ये यहां रहेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। उसी समय अजामिल ने अपनी पत्नी का, धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, और धर्म पत्नी का त्याग करके और गड़िका को घर में रख लिया। तो महाराज अब ये बताइए, मैंने कल भी कहा कि संगत कैसी होनी चाहिए। जब उन्होंने गलत संगत देखी तो गलत प्रभाव पड़ा अजामिल पर, और गलत के साथ रह करके, उस गड़िका के साथ रह करके अजामिल की बुद्धि बिगड़ गई। और जब अजामिल की बुद्धि बिगड़ी, और उसका बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि वह किसी कार्य नहीं करा, कैसा भी कार्य नहीं करता। जब कैसा भी कार्य नहीं करता है, और जब अजामिल ने गड़िका के साथ रहना प्रारंभ किया तो समाज ने उन्हें बुलाना बंद कर दिया कि अब इनसे पूजा पाठ नहीं करानी है, अब कोई कार्य नहीं है। अब गड़िका रोज ही ताने मारे कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, ज्यादा से ज्यादा धन लेकर आओ, क्योंकि गड़िका को चाहिए था धन। कहां से लाए? तो अजामिल जो है उन्हें कोई कार्य करना नहीं आता था, कर्मकांड के विद्वान थे, इसलिए कोई कार्य करना नहीं आता। अब वो विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए। बुद्धि बिगड़ी हुई है तो बुद्धि ने कहा कि चोरी करना प्रारंभ कर दो, चोरी से ही तो ज्यादा धन आता है। अजामिल ने चोरी करना प्रारंभ किया। पहले तो छोटी पूरी चोरियां करा करता था, धीरे धीरे अब वह डकैती डालने लगा। और जब डकैती डालने लगा और जीवों को मारने लगा, जीवों की हिंसा करने लगा, मनुष्यों को मारने लगा, तो अजामिल से सब नगर के, देश के लोग डरने लगे। और जैसे ही अजामिल को देखते हैं तो अपने द्वार बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं। इतना डर लगने लगा था उस अजामिल ब्राह्मण से, समाज को। और इसीलिए वह डाकू अजामिल के नाम से आज भी संसार उन्हें जानते हैं। कभी आपने 8वीं क्लास में ये कहानी पढ़ी? वही डाकू अजामिल हैं ये। और आज देखो भागवत जी में भी उनका वर्णन आता है। लोग कहते हैं कि इतने अधर्मी ब्राह्मण होकर के भी क्यों उनका नाम भागवत जी में आता है, क्यों उनकी कथा भागवत जी में आती है। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि जीव की एक ना एक बार बुद्धि अवश्य बिगड़ती है। एक दिन की बात है कि अजामिल डाका डालने के लिए गया। जब डाका डालने के लिए गया तो इधर अजामिल के यहां पर एक अच्छा सा दृश्य हुआ। कैसा? तो श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि अयोध्या से कुछ संत जो हैं वो श्री
वृंदावन धाम के लिए जा रहे थे। जब श्री वृंदावन धाम को जा रहे महाराज, तो संतों का काम ही क्या है? पद यात्रा में भजन करना। तो एकाध संत नहीं थे, 30-35 संत मिल करके अयोध्या से वृंदावन के दर्शन करने के लिए, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अब तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन गाते बजाते हुए जा रहे थे। यदि आप भी भगवान श्री हरि के यानी बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, तो बहुत से भक्त का भाव होता है कि हम भी संतों की तरह एक बार बिहारी जी को रिझाने जाएं, एक बार बिहारी जी को रिझाने के लिए जाएं। तो अच्छा, कौन कौन संतों की तरह बिहारी जी को रिझाएंगे? रिझाओगे? और वो संत क्या कीर्तन करते हैं? वो संत गाते जा रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है उन्हें, कहते हुए जा रहे हैं, कीर्तन गाते हुए जा रहे हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। इस प्रकार से कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। कीर्तन करते करते उन्हें मार्ग में सूर्य अस्त होने लगे। जब सूर्य अस्त होने लगे तो एक संत जी ने, पास में ही गांव था, एक व्यक्ति गांव से बाहर निकल कर जा रहा था। पूछा उस व्यक्ति से कि एक बात बताओ कि यहाँ पर कोई भगवान का भक्त है या नहीं, और यदि कोई भगवान का भक्त है उसका घर का पता बता दीजिए। हम 30-35 संत हैं और सभी वृंदावन जा रहे हैं और मार्ग में रात्रि हो रही है। आज रात्रि किसी भक्त के घर रुके। उस व्यक्ति ने संतों की हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाई और मजाक में कहता है, हाँ हाँ है तो सही, ऐसे भक्त के घर भेजूंगा कि जीवन पर्यंत याद रखोगे। संत बड़े सरल होते हैं। संत ने उस भक्त का स्वभाव समझ नहीं पाया, उनकी वाणी समझ नहीं पाई। वो कहते हैं ठीक है भेज दो। वह व्यक्ति ने कहा कि आप इस गांव में सबसे यदि कोई भक्त है तो अजामिल है, आप उन्हीं के घर चले जाओ। अब सभी संत मिलकर के अजामिल के द्वार पर आकर के जैसे ही अलख जगाया तो वह गड़का बाहर निकल कर आई, और गड़का बाहर निकल कर आई तो देखती है कि हमारे द्वार पर इतने संतों का झुंड, संतों की मंडली खड़ी है। हाथ जोड़े पूछे, अरे महाराज कैसे आना हुआ? तो संत बड़े सरल थे, उन्होंने कहा, अरे बेटी अजामिल भक्त का घर यही है क्या? अब तो जैसे ही गड़का ने सुना, गड़का कहती है तो यही।
लेकिन वो कोई भक्त नहीं है, वो लुटेरे हैं, डकैत हैं। संतों ने कहा कि हमें तो भक्त बताया। तो गड़िका कहती है आप कार्य बताओ, क्या कार्य है? संतों ने कहा कि हमें रात्रि हो रही थी और हम चाहते हैं कि भगवान का कोई भक्त हो, उसके यहाँ विश्राम करें और सुबह उठ करके हम फिर श्री वृंदावन धाम चले जाएंगे और भगवान का भोग भी रात्रि में आपके यहाँ ही लगाते। गड़िका के नेत्रों से आंसू आ गए और गड़िका रोती हुई कहती है, और उसे अपने बचपन की मैया की बात याद आ गई कि संत से कभी झूठ नहीं कहना चाहिए, संत को सच बता देना चाहिए। अब तो गड़िका हाथ जोड़ करके कहने लगी कि महाराज देखो, हमारे पतिदेव जो हैं वो एक लुटेरे हैं और मांस वचड़ करते हैं, मदिरापान करते हैं। आप मेरे यहाँ भोजन कैसे कर सकते हैं? इतना कहा गड़िका ने तो महाराज संत कहते हैं कि हम जा रहे हैं, हम आपके यहाँ विश्राम नहीं कर सकते। जैसे ही कहा कि हम आपके यहाँ विश्राम नहीं कर सकते, गड़िका कहने लगी आप तो साधु हैं और साधु का कार्य होता है बिगड़े हुए को सुधारना। यदि महाराज आप चले गए तो मेरे पति कभी सुधर ही नहीं सकते। आपका कार्य क्या है? सुधारना है, सुधार दो महाराज। गड़िका चरण पकड़ ली साधु जी के, और जैसे ही संतों के चरण पकड़े, संत कहते हैं ये तो हमारा भी कर्तव्य है। अब उनमें जो गुरु जी थे वो चारों ओर निहारने लगे कि ठहरने का स्थान देखें कहाँ है। तो गड़िका के यहाँ पर ठहरने का स्थान बहुत बड़ा एक वृक्ष था और वो पूरी जगह खाली पड़ी हुई थी। गड़िका कहती है देखो महाराज, आप हमारे इस कोने में यानी इसमें जो वृक्ष है आप यहाँ रुके। सभी संत अजामिल के यहाँ पर रुकते हैं। रुक गए। सूखी सी सामग्री ला करके गड़िका ने सभी संतों को दी और कहा कि आप अपना प्रसाद बनाएं और अपने गोपाल को भोग लगाएं। संत सभी ने मिल करके भोग बनाया। भोग बनाने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाया और सभी पाने लगे। जब पाने लगे तो जिसमें सभी संत अपने मस्ती में पा रहे थे, लेकिन उसमें एक गुरु जी थे। अब वो जैसे ही अन्न का गिलास लिया और मुख की ओर गया, फिर विचार करने लगे यदि इनका अन्न खाया, अगर ये नहीं सुधरा तो इस अन्न का प्रभाव बड़ा विचित्र होगा। भोजन पा लिया। भोजन पाने के बाद रात्रि हुई। रात्रि में सभी सो गए, लेकिन गुरुजी को नींद नहीं आई। जैसे जैसे भोर हुआ, अजामिल जो है मस्तक पर काली पट्टी बांध करके और धन की झोली लटका करके और काला काला मुख बना करके आया। जैसे ही आया तो संत जी ने देख लिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। इधर अजामिल जाकर के अपनी गड़िका से कहता है कि इन्हें किसने रोका। गड़िका कहती है आई हैं तो, और आज शाम की बात तो है, मैंने ही कह दिया कि रुक जाओ, और कुछ क्षणों की बात, अब तो सुबह सूर्य उदय होने वाला है, अब तो ये सभी चले ही जाएंगे। गड़िका के कहने से अजामिल शांत हो गया, कुछ नहीं कहा संतों से। वह संतों को देख करके, ब्राह्मणों को देख करके बड़ा क्रोध किया करता।
लेकिन उस समय जैसे ही गड़का ने कहा कि मैंने ठहराए हैं, शांत हो गए। सुबह हुआ, जाने लगे तो जाते समय अजामिल से मिले। अजामिल से मिले और कहा कि देखो अजामिल, हम जाएं? अजामिल कहता है जाओ, मना किसने की? संत ने फिर दूसरी बार कहा कि अजामिल हम जाएं? अजामिल का वही फिर उत्तर कि जाओ, मना किसने किया? तीसरी बार जैसे ही कहा कि हम जाएं, अजामिल समझ गया। क्या समझा? कि इन्होंने मेरे यहां पर भोजन किया, और भोजन के उपरांत संत को, ब्राह्मण को दक्षिणा भी तो देनी पड़ती है, और इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि हम जाएं, हम जाएं। तो अजामिल कहता है देखो महाराज, मैं ठहरा एक चोर। अच्छा है कि जो आप मुझे अपने बाजे गाजे के साथ और ढोलक चिमटा के साथ चल रहे हो, अच्छा रहा कि मैंने रात्रि में नहीं चुराए। अगर चुरवाना है तो बताओ, और न सीधा रास्ता पड़ा है, निकल जाओ। संतों ने देखा अजामिल का स्वभाव बड़ा सरल है। संत ने कहा देखो, हम आपसे कोई दक्षिणा नहीं मांग रहे, यदि हम आपसे कुछ मांगे तो दोगे? अजामिल कहता है दूंगा। बताओ, दोगे? अरे महाराज दूंगा, बताओ तो। अरे बताओ, दोगे या नहीं? अरे महाराज दे दूंगा, लेकिन नाम तो बताओ। तब अजामिल ने इतना कहा तो श्री संत जी कहते हैं कि देखो, आपके यहां पर अब जो संतान हो, उसका नाम तुम मेरे कहने से नारायण रख देना। और संत जी ने जैसे ही कहा तो अजामिल कहता हाँ ठीक है, रख देंगे। इतना कहा और संत जी वहां से चल दिए। संत अपनी पद यात्रा में थे, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, वो तो चले गए। अब धीरे 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 समय आया। अजामिल के साथ जो गड़का रहती थी वह गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हुई, कुछ समय के बाद उसने एक बालक को जन्म दिया। बालक को जन्म दिया तो वह 10वीं संतान थी, और 10वीं संतान पुत्र रूप में प्रदान हुई। अजामिल को वह शब्द याद आए, कानों में गूंजने लगे संतों के शब्द, और विचार करके कहता है इस बालक का ही नाम नारायण रख देता। संतों ने कहा है ना, रख दिया महाराज। कितनी सरल मुक्ति का उपाय संत बता करके गए, लेकिन अजामिल को नहीं मालूम। नाम तो बेटे का नारायण रख दिया, लेकिन ये नहीं मालूम इसका कारण क्या होगा, इसका आगे जाकर के मेरे साथ क्या फायदा होगा, ये नहीं मालूम था। अब धीरे धीरे वह बालक बड़ा होता है। इधर अजामिल की मृत्यु का समय आ गया, और जब मृत्यु का समय आया तो यम के दूत बंदी बनाने के लिए आते हैं, और जैसे ही बंदी बनाने के लिए आए तो अजामिल उनके स्वरूप को देख करके भयभीत हो गया, डर गया। यम के दूतों ने आकर के अजामिल को रस्सियों से बांध लिया, और जैसे ही रस्सियों से बांधा अजामिल चिल्लाने लगा, और उसके कंठ से कोई भगवान का नाम उस समय नहीं निकल रहा था। अब वो क्या करता है, बड़ी जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज मुख से बाहर नहीं आ रही है। और ये मैयाओं सभी के साथ होता है, जब यम के दूत बंदी बनाने आते हैं तो कितना भी भजनानंदी हो, कितना भी तपस्वी हो, और जब यम के दूत बंदी बनाने आते हैं तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठ से आवाज नहीं निकलती। दोनों की बातों को सुन रहा है, घाट पर पड़ा है, दोनों की बातों को सुन रहा है, और दोनों की बातों को सुन करके विचार कर रहा है। कैसा
कि यदि मैंने अपने पुत्र के नाम को गाने से प्रभु के पार्षद आ गए, यदि मैं सच्चे मन से सच्चे हृदय से भगवान को मानूं, तो क्या मुझे वैकुंठ नहीं मिलेगा? मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी? तो महाराज वो उसी समय प्रभु के पार्षदों के चरण पकड़ते हैं और इधर प्रभु के पार्षद यमदूतों को वापस यमलोक भेज देते हैं। और प्रभु के पार्षदों के चरण पकड़े, प्रभु आपने बहुत धन्यवाद दे रहे हैं अजामिल कि मैं नरक जाने से बच गया। प्रभु के पार्षदों ने कहा कि देखो अभी तुम्हारी 20 वर्ष आयु शेष बची है और आप अपनी 20 वर्ष की आयु आनंदमय गुजार सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। इतना कह करके प्रभु के पार्षद भी वहां से चले गए। इधर अजामिल जो है वो उसी समय उस गड़िका का त्याग करके और वन की ओर चले जाते हैं। वन में जाकर के प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं, प्रभु के नाम की तपस्या करने लगे और उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि आपको क्यों नहीं हो सकती, सभी को होगी। यदि अंतिम समय में प्रभु का नाम कंठ से निकल जाए तो समझ लो मुक्ति मिलनी ही है। देखो एक बात याद आई, अब प्रभु की झांकी जो है वो हृदय में बसे कैसे। अब यहां पर जो भक्त बैठे हैं, बहुत जगह देखा है मैंने, जब मंदिरों में दर्शन करने जाते हो ना, कौन कौन जानते हैं कि मंदिरों में दर्शन कौन कौन जाते हो, बताइए। बिहारी जी के दर्शन करने गए, राधा रमण जी के दर्शन करने गए हो, या राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए, या फिर अपने गांव के ही मंदिर में दर्शन करने जाते हो ना, तो कैसे करते हो दर्शन, बताओ कैसे करते हो मैया वो दर्शन। अब मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। घर से बड़े सज धज करके गए और बड़ी सुंदर से जूता या चप्पल पहनी। क्यों? क्योंकि जब मैं निकल कर जाऊंगी तो गली मोहल्ला पड़ोसी सब और जो हमारी सहेली हैं वो सब देखेंगे। भैया पहुंचे, भक्त मंदिर में पहुंचे और जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं तो महाराज वो जूता कहाँ उतारते हैं, चप्पल को कहाँ उतारते हो, चप्पलों को बताओ। तो चप्पलों को ऐसी जगह उतारते हैं जो भगवान भी दिखे और जूता भी दिखे, और ऐसी जगह उतार लिए कि भगवान भी दिखे और जूता भी दिखे, और भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं और कहते हैं तुमेव माता, और फिर मुख घुमा करके जूतों की तरफ देख करके बोलते हैं तुमेव बंधु। फिर मुख घुमाया भगवान की तरफ देख करके बोलते हैं च सखा तुमेव। तो महाराज अब बताओ ध्यान कहाँ है, बताइए ध्यान कहाँ पर है, चप्पलों पर। आप सभी का तो नहीं है, बता देना, क्योंकि पीछे बहुत सबके जूते चप्पल रखे हैं। और कल तो एक मैया कह रही कि अब संडे को हम अपनी चप्पल पहनकर नहीं आए, क्या फिर तो कथा में मन ही न लगेगा, क्योंकि चप्पल चोरी ज्यादा होती जाती हैं। तो ऐसे दर्शन तो फिर भगवान के दर्शन सुलभ होंगे कि एक बार भगवान को देखो और एक बार जूता को देखो। तो इससे अच्छा तो आप
बिना जूता पहनकर ही चले जाओ, जिससे जो मन है, जो हमारा चित्त है, वो परमात्मा के दर्शन में, छवि में लग जाए। और नहीं फिर यही होगा कि भगवान को देखो, जूता देखो, तो जूतन पे ज्यादा ध्यान है। क्यों, जूता कोई ले जाएगा लेकिन भगवान तो वहीं रहेंगे। तो इसलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि यदि मन एकाग्र हो जाए, मन एक जगह स्थिर हो जाए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और गलती से भी यदि अंतिम समय भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए तो नरक से बच सकते हैं, नरकगामी नहीं हो कोई। तो इस प्रकार अजामिल की कथा कह सुनाई कि नरक जाने से सभी बच सकते हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि देखो राजन, गृहस्थ जीवन कब आदर्श है। गृहस्थ जीवन में रह करके वो गोविंद की भक्ति करे, परमात्मा की भक्ति करे, हर पल, हर समय, हर दिन परमात्मा को भूले नहीं। लेकिन गृहस्थों का ये स्वभाव है, परमात्मा को तो भूल जाते हैं, लेकिन व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के रिश्ते भूलते नहीं। भूलते हो कभी, बताइए? यदि किसी ने आपसे आज से 4 साल पहले यदि कोई बात कह दी हो, वह याद रहती है। और फिर का कहवे मैया, जीवन पर्यंत नहीं भूलूं। यही कहते हो ना कि जीवन पर्यंत नहीं भूल सकती, इसने मुझसे ऐसी वाणी से ऐसे शब्द बोले, मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, मैं इसकी सूरत से भी नफरत करती हूँ। वह बात तो याद रहते मैया अनुकूल, लेकिन आज कथा सुन रही हैं, कल भूल जाएंगे। और कथा ना भूलें ऐसा कोई उपाय है तो है मैया। कैसा उपाय है कि हम नहीं कहते कि आप 4 घंटे की कथा को याद रखें या 7 दिन जितनी कथाएं होती हैं उन सभी कथाओं को याद रखें, नहीं रख पाओगे। यदि कथा को याद रखना है, कथा का चिंतन करना है, तो मैया आज तुम 4 घंटे कथा श्रवण करोगे तो 4 घंटे की कथा में जो कथा तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय लगे उसे ही मन में बैठा लो, उसे ही हृदय में विराजमान कर लो। एक कथा, जब एक कथा आपको इस पांडाल में, इस यज्ञ में याद हो जाएगी, चिंतन करने लग जाओगे, जब दूसरी बार कहीं कथा हो तो वहां जब जो कथा ज्यादा प्रिय लगे उसे हृदय में विराजमान कर लो। तो इस प्रकार कथा का और भगवान से लगन हो जाएगी। तो जिस प्रकार श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि गृहस्थ को हमेशा परमात्मा की याद रखनी चाहिए, क्योंकि वो तपस्या नहीं कर सकता, वो भजन इत्यादि नियम से नहीं कर सकते, तो भगवान की छवि का चिंतन हमेशा करना चाहिए। यहां पर राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, ये तो दुर्लभ है आज के जीवों के लिए। भजन तो छोड़ो, चिंतन भी दुर्लभ है, और तो और भगवान के मंदिर जाना भी बड़ा दुर्लभ हो गया है। क्योंकि आज के व्यक्तियों के पास, आज के जीव के पास, मनुष्य के पास समय ही इतना नहीं कि वो भगवान की भक्ति कर सके। कब करते हैं तो कहा कि जब दुख आता है तब। और दुख आता है तो भगवान के मंदिर में जा करके ऐसा रोते हैं जैसे कि जाने कितने दिन से कितनो घनघोर, कितनो अच्छो प्रेम हो, कितनो घनिष्ठ प्रेम है गयो हो, उस समय ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके जीवन में, आपके पुत्र के जीवन में, आपकी संतान के जीवन में, आपके पतिदेव के जीवन में संकट आया है।
तब याद कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान को हमेशा सुख में याद करो। यदि सुख में याद नहीं करोगे तो दुख आने ही हैं। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि हम सभी सुख में परमात्मा को हमेशा याद करते रहें तो कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन कब याद करते हैं? जब दुख आता है, दुख में परमात्मा को याद करते हैं। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हे राजन, मुझे एक बड़ी सुंदर कथा याद आई है। कैसी कथा है? कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस पर्वत में सभी प्राणी वास करते हैं और उस त्रिकूट नाम के पर्वत में एक मंगलमयी कदरा में एक हाथी रहता है, गजेंद्र रहता है। लेकिन बड़ा अभिमानी है। क्यों है? क्योंकि उसके पास 50 पत्नी और 150 पुत्र हैं, संतानें हैं, इसलिए अभिमानी है। छोटे छोटे जीव जंतु को पैरों से रौंदता हुआ चला जाता है। एक दिन की बात है कि गजेंद्र को मन कहता है कि चलो स्नान करने चलते हैं। पास में ही गरुड़ जी का सरोवर था, उसमें स्नान करने के लिए जाता है। अपने सभी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ जब स्नान करने गया, स्नान करते 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 इतना तमन्न हो गया, इतना मग्न हो गया, वह शुद्ध भूल गया। उसके पैर को एक ग्रह ने पकड़ लिया। जब ग्रह ने पकड़ा और धीरे धीरे ग्रह जो है वो गजेंद्र के पैर को खींचना प्रारंभ किया। रक्त निकलने लगा। जब रक्त निकल रहा है तो परिचय दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं और इस पर्वत का राजा हूं। और जब ग्रह को अपने बल का परिचय दे रहे हैं, अपने पैर को खींचना प्रारंभ किया तो गजेंद्र पैर ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो ग्रह नीचे की ओर खींच रहा है। पूरा बल लगा दिया गजेंद्र ने, लेकिन अपने पैर को ग्रह से नहीं छुड़ा पाया। हार गया। हार थक करके अपने पत्नी और बच्चों से कहने लगा कि आप मेरी सहायता करें। पत्नी और बच्चे भी सहायता करने लगे, ऊपर की ओर खींचने लगे। खींचते खींचते कई महीने निकल गए। पत्नी और बच्चे छोड़कर चले गए। जब पत्नी और बच्चे गजेंद्र को छोड़ करके जाने लगे तो गजेंद्र कहता है कि जिसके लिए मैंने अपना जीवन न्यौछावर किया, जिनके लिए मैंने बाहर के लोगों से ससुता ली, जिनके लिए मैंने बाहर के लोगों से झगड़ा लिया, और आज वही बालक और वही पत्नियां मुझे छोड़कर जा रही हैं। आज संकट की घड़ी में मुझे छोड़ करके जाने लगी। गजेंद्र के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। जब गजेंद्र के आंखों से आंसू निकले, कहता है इस संसार में संकट के समय कोई अपना नहीं, चाहे कितना बड़ा रिश्तेदार क्यों ना हो, कितना भी हितैषी क्यों नहीं हो। अब तो गजेंद्र के नेत्रों से आंसू झड़ रहे हैं कि अब मुझे कौन बचाए। गजेंद्र स्तुति करने लगे, भगवान श्री हरि की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु,
अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है, आप ही आकर के बचाओ। यदि आप नहीं आए तो मैं डूब जाऊंगा। जैसे ही कहा कि आप नहीं आओगे मैं डूब जाऊंगा, तो ये आवाज जो है भगवान श्री हरि के पास पहुंचती है। जैसे ही भगवान श्री हरि के पास पहुंची, भगवान कहते हैं कि गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया है। गजेंद्र को यदि नहीं बचाया तो डूब जाएगा, मर जाएगा। गजेंद्र फिर स्तुति कर रहा है कि हे प्रभु जल्दी आकर के बचाओ। तो महाराज गजेंद्र ने इतनी मंगलमयी स्तुति करी। उसके बाद अच्छी एक बात बताओ, जब संकट आता है जब ही तो स्तुति करते हैं, है ना? संकट में ही तो परमात्मा को पुकारते हैं, संकट में ही तो हर जगह परमात्मा याद आता है। गजेंद्र जो है भगवान की स्तुति में आइए तो हम भी सभी भजन के साथ स्तुति करते हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। ओ तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो। दर्द दिल की काहे किससे सहारा ना कोई देगा। ओ दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की काहे किससे सहारा ना कोई देगा। ओ दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाऊंगा। सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। ओ फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। कौन कह रहा है बताइए, कौन कहता है इस बात को? गजेंद्र कह रहे हैं भगवान से। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। ओ फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। कि भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो
कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। और ये सही बात है माताओं, जब कोई बात आती है तो भक्त भी कहता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जगत में आपकी ही बुराई होगी, क्यों? इसलिए होगी कि तुम तो भगवान को बड़े मानते थे, लेकिन तुम्हारे ऊपर संकट आया तो तुम्हारो परमात्मा बचाने को क्यों नहीं आया? हे प्रभु, यदि तुम नहीं आए तो जग हसाई हो जाएगी। भगवान श्री हरि गरुड़ जी से कहते हैं कि जल्दी से चलो, चल करके गजेंद्र को बचाना है। अब देखिए, गरुड़ के मन में भी अभिमान जागृत हुआ। उस समय अभिमान आ गया। गरुड़ जी को कैसा अभिमान आया कि मेरे बिना तो भगवान श्री हरि का भी कोई काम नहीं बनता, कि जहां भी जाना होता है तो मेरी पीठ पर सवार होकर के जाते हैं। मेरे बिना तो प्रभु भी कहीं नहीं जाते। ऐसा अहंकार गरुड़ जी के मन में आया। भगवान ने देखा कि इनको तो अभिमान हो गया, मान हो गया, अब तो महाराज। भगवान कहते हैं गरुड़ को तो पहले बचाना होगा, गजेंद्र को बाद में बचा लेंगे। आवाज फिर लगाई, जल्दी आइए। तो महाराज गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु थोड़ा आने में विलंब हो रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, आ तो रहा हूं ना। कुछ देर के बाद जब गरुड़ जी भगवान के पास आए, जैसे ही भगवान के पास आए, भगवान से कहने लगे चलो प्रभु। भगवान कहते हैं ठहरो गरुड़। ठहर गए। भगवान ने अपनी कन्नी अंगुली गरुड़ जी के पीठ पर रखी और पीठ पर रख करके कहा गरुड़ से कि अब उड़ो। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हे राजन, गरुड़ पसीने पसीने हो गए, लेकिन भगवान की एक छोटी सी उंगली नहीं उड़ा पाई और स्वयं भी नहीं उड़ पाई। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि अहंकार आया, मान जागृत हो गया कि मेरे बिना तो प्रभु भी कहीं नहीं जाते। तीनों लोकों के नाथ को मैं पीठ पर लेकर के उड़ता हूं। अरे गरुड़, तुम क्या मुझे लेकर के उड़ोगे? मैं स्वयं तुम्हें अपने पैरों में लेकर के उड़ता हूं। गरुड़ जी का अभिमान दूर किया भगवान ने। इस प्रकार अभिमान दूर करके गरुड़ पे सवार हो करके भगवान गजेंद्र के पास पहुंचे। और जैसे ही गजेंद्र के पास पहुंचे, इधर गजेंद्र कहता है अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। और भगवान को आते हुए देखा गजेंद्र ने, तो गजेंद्र के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अब मैं इन्हें क्या अर्पण करूं? अब तो मैं पूरा डूब ही गया हूं, तिल भर सूंड बची थी। भगवान ने जल्दी से आकर के गजेंद्र की सूंड पकड़ कर ऊपर उठाया और जैसे ही खींचा तो ग्रहा भी संग खींचा चला आया। भगवान ने ग्रहा की मुक्ति प्रदान की सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन चक्र से आज ग्रह को मार दिया और गजेंद्र को बचा लिया।
श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों से भी बचना भी मुक्ति है। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हम भगवान को जब याद करते हैं जब हमारे जीवन में संकट आया है। राजा परीक्षित ने पूछा भी है, कहा भी कि महाराज कि भगवान के ऊपर आज का जीव विश्वास कब करता है? करता है ना कम? क्योंकि यदि वो बाबा भोलेनाथ को मानते हैं, अगर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया तो भगवान को बदल लेते हैं, बदलते हैं ना। तो इसी प्रकार कहते हैं कि विश्वास नहीं करता परमात्मा पर, परमात्मा को भूल जाते हैं। परमात्मा को जब भूलोगे, विश्वास ही नहीं करोगे, और जब तक भगवान पर अटल विश्वास नहीं, तब तक आप भगवान की प्राप्ति ही नहीं कर सकते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको भगवान के जुड़े 2 अवतारों के बारे में बताता हूं। भगवान के 2 अवतार कौन से जो मनुष्य से जुड़े हुए हैं, बताइए। मैंने द्वितीय दिवसीय कथा में भी बताया है, बताएं? मालूम ही नहीं। माटी के धोंदा आओ पूरे हैं। कई काम के ना हो वैसे हैं, काम के बनो। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि मनुष्य से जुड़े 2 अवतार में कौन कौन से हैं? तो पहला अवतार है राम का, भगवान श्री राम का, और दूसरा अवतार भगवान श्री कृष्ण का। क्योंकि इन्हीं दोनों में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने की। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहने लगे, राजन, अब मैं आपको राम कथा सुनाता हूं, और राम कथा सुनाऊंगा लेकिन बड़ी संक्षेप में। आपने ऋषियों से सुनी होगी विस्तार पूर्वक, लेकिन आपको मैं यहाँ बड़ी ही संक्षेप में, बड़े ही सूक्ष्म रूप में राम कथा का वर्णन करूंगा। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, और ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची हुए, और मारीची के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र सूर्य हुए, और सूर्य वंश यहीं से आरंभ हो जाता है। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि सूर्य वंश के एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नभाग, और नभाग के पुत्र हुए नभ, और नभाग के आगे ही चल करके कुछ वर्षों के बाद उनके यहाँ पर एक राजा हुए अम्बरीश। जैसे ही अम्बरीश का नाम आया, राजा परीक्षित हाथ जोड़ लिए और कहे, हे प्रभु, आप मुझे ये भक्त अम्बरीश की कथा श्रवण कराएं। जैसे ही इतना कहा, और फिर राजा कह भी रहे हैं कि आप तो इतने प्रतापी तपस्वी, और आप राजा अम्बरीश के चरित्र का भी गान करते हैं, आप हमें अवश्य सुनाएं। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहने लगे कि देखो राजन, जो राजा अम्बरीश हैं वो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, ऐसे राजा बने हैं। लेकिन उनकी एक सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि वो संतों का सम्मान करते हैं, सभी संतों में भगवत भाव रखते हैं, सभी भक्तों में भगवत भाव रखते थे, और प्रत्येक एकादशी निर्जला किया करते थे।
एकादशी से मुझे याद आया कि आज एकादशी है, अजा एकादशी। तो बताइए कौन कौन व्रत है, बताइए। कैसे? इतने भक्त बैठे कोई एकादशी नहीं करता? 1 2 और आगे 3 4 5। बड़े सौभाग्य की बात है कि 5 भक्त एकादशी व्रत करते हैं। और तुम जो बताओ इतने भूखे रहते हो, भोजन नहीं मिलता कभी है? देखिए शास्त्र के अनुकूल में बताओ, शास्त्र में लिखा है कि 5 वर्ष के बालक जब हो जाए और उसके बाद उसे भी एकादशी व्रत रहना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न निषेध है, एकादशी के दिन चावल निषेध है, एकादशी के दिन उड़द की दाल निषेध है, इसे नहीं खाना चाहिए। और तो भैया जो एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो वो भी व्रत किया करें। कथा सुनोगे बड़ा आनंद आएगा। राजा अमरीश जो है वो निर्जला एकादशी किया करते हैं। और एकादशी को कैसे मानते हैं? जैसे कि आप सभी दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, इस प्रकार से राजा परीक्षित एकादशी को सबसे बड़ा त्योहार समझते हैं, पर्व मानते हैं। और प्रत्येक एकादशी निर्जला करने के उपरांत एक दिन की बात है, व्रत रहते हैं तो एक दिन दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ राजा अमरीश के यहाँ पर। जब राजा अमरीश के यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, दुर्वासा ऋषि को देख करके राजा अमरीश बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद कहने लगे कि आप जैसे संत हमारे यहाँ आते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। अच्छा की बात बताओ, यदि आपके यहाँ संत आता है तो क्या करते हैं बताइए? मैया तो कह रही है संत को आते देख करके हम तो अपना पर्दा कर ले में गेट लगा ले में। ऐसी बात है भैया? मुझे लग तो ऐसा ही रहो है कि आप सभी यही कार्य करते हैं। अच्छी बात बताओ, संतों को देखकर इतना डर क्यों लगता है? डर क्यों लगने लगा है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। डर क्यों लगता है संतों को देख करके बताइए? देखो जहां संत हैं वहां परमात्मा है। आज इस भूमि पर आप बैठे हो ना तो संतों की कृपा से बैठे हो। बैठे हो ना संतों की कृपा से। और संत कौन है? कौन है? परम पिता परमेश्वर। क्योंकि परम पिता परमेश्वर कहते हैं कि साधु मेरा हृदय है। तो संतों के कारण ही तो बैठे हो। तो कौन कौन चाहते हैं कि संतों की सेवा करने को मिले? कौन कौन चाहते हैं? हाथ खड़े करें। आधे तो डर के मारे कर ही ना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ब्यास जी महाराज संतों की लाइन ना लगा दे, फिर इतनी सेवा कैसे करी जाएगी है? तो देखिए जो संतों की सेवा में आनंद है ना, बड़े आनंद आते हैं। संत आते हैं तो सत्संग सुलभ होने लग जाता है। संत की कृपा से सत्संग मिलना प्रारंभ हो जाता है। संत की कृपा से इस भूमि पर बैठने का मन हो जाता है।
क्यों? क्योंकि संतों से ही तो मिला। यदि मान लीजिए संत ना हो, कोई विद्वान ना बने, सभी आपकी तरह ही रहने लग जाएं संसार में, तो फिर मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि संत ही तो मार्ग देते हैं ना। तो राजा अमरीश भी कहते हैं कि जब जब मेरे यहाँ संत आते हैं तो मेरा मन जो है गदगद होने लग जाता है, प्रसन्न होता है। और संतों के लिए वो कहते हैं, मेरे मन में तो बड़ो चाहो संतन को देखूं आवतो, मेरे मन में तो यही बड़ा चाहो संतन को देखूं आवतो, तो मेरे मन में तो यही बड़ा चाहो संतन को देखूं आवतो, मेरे मन में तो यही है, चाह संतन को देखूं अब तो। बड़े भाग्य से संत पधारे, उठ के करूं प्रणाम। ओ बड़े भाव से संत पधारे, उनको करूं प्रणाम। बड़े भाग्य से संत पधारे, उठ के करूं प्रणाम। बड़े भाव से संत पधारे, उठ के करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, बड़े भाग्य से संत पधारे, उठ के करूं प्रणाम। बड़े भाव से संत पधारे, उनको करूं प्रणाम। बड़े भाग्य से संत पधारे, उठ के करूं प्रणाम। बड़े भाव से संत पधारे, उनको करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आवतो, मेरे मन में तो यही बड़ा चाहो संतन को देखूं आवतो। मीठी मीठी तान के संत हमारे माता पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे माता पिता है, संत ही भाई बंधु। संत हमारे माता पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे माता पिता है, संत ही भाई बंधु। संत मिलावे राम जी से, संत मिलावे राम जी से, काटे है जम के फंद, संतन को देखूं आवतो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाहो संतन को देखूं आवतो।
तो क्या करोगे संतों से? बताइए, संत आ भी जाए आपके घर तो क्या करोगे? क्या पूछोगे? बताओ, क्या पूछोगे संत जी से? कि बहू के बेटा नहीं है, तो नहीं आया अभी तक है, बिजनेस नहीं चल रहा है, उपाय बता दो। ये सब बातें पूछते हैं ना ज्यादातर। तो संतों से पूछना चाहिए, कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हर की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हर की हो करके निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा। ऐसी युक्ति बताओ बाबा। ऐसी युक्ति बताओ बाबा। ऐसी युक्ति बताओ बाबा। सुमिरो